बहुत बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे कबीरदास जी की साखियाँ। हमने पहली, दूसरी और तीसरी पढ़ ली थी। आज हम देखते हैं चौथी साखी। देखिए, पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पर कवि ने पक्षपात वाली बात पर कटाक्ष किया है। वो क्या कह रहे हैं? पखा पखी के कार ने, पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष मतलब अपना पराया। तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, पखा पखी के कारण यानी अपने पराये के कारण सब जग रहा भुलान, यानी जैसे जो भला करना है तो बस अपनों का करो भला। अगर हम लोग मतलब मान लीजिए अगर एक जाति के लोग हैं तो अपनी जाति का भला करेंगे, अगर धर्म के लोग हैं तो अपने धर्म का भला करेंगे। मतलब छोटे से लेकर बड़े तक चलते हैं, पहले परिवार, फिर समाज, फिर जाति, फिर धर्म, इस तरह से अपने अपनों के बारे में सब सोचते रहते हैं और सब जग को भुला देते हैं, मतलब पूरे जग को भूल जाते हैं। ये नहीं सोचते कि सभी मनुष्य बराबर हैं, अपने पराये में लगे रहते हैं, अपना पराया करते रहते हैं और इस कारण पूरे जग को भुला बैठते हैं। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। लेकिन कबीरदास जी का मानना यह है कि जो निरपक होकर, निरपक यानी निष्पक्ष होकर जो हरि को भजता है, भगवान की भक्ति करता है, मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हमें राम राम कहना है, मुस्लिम है तो हमें अल्लाह अल्लाह कहना है, ऐसा नहीं। एक इंसान हो बिल्कुल निष्पक्ष होकर हरि को भजो, मतलब ईश्वर को भजो, जो परम शक्ति है उसको भजो, सोई संत सुजान। तो वो संत वही होता है, वही संत होता है, वही सुजन होता है। सु मतलब अच्छा, जन मतलब मनुष्य, वही अच्छा मनुष्य होता है और अच्छा संत होता है जो कि पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से हर एक के बारे में सोचता है, सबको समान समझता है और परम शक्ति की में आस्था लगाता है। वही वास्तव में संत होता है और वही वास्तव में सच्चा मनुष्य होता है। अगला देखिए, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। कबीरदास यहाँ कह रहे हैं हिंदू मुआ राम कही। मुआ एक तरह की मतलब कह सकते हैं हम अपशब्द होता है, जो मुआ मतलब मरा हुआ। और तो क्या कह रहे हैं, हिंदू लोग मरे हुए के समान हैं। क्यों है मरे हुए के समान? क्योंकि वो राम राम कहते रहते हैं। मतलब हिंदू भी अच्छे नहीं हैं जो सिर्फ अपने ही धर्म को बढ़ावा देते हैं और राम राम करते रहते हैं। मुसलमान खुदाई, और वो मुसलमान भी अच्छे नहीं हैं जो खुदा खुदा करते रहते हैं, अर्थात जो अपने अपने धर्म के बारे में सोचते रहते हैं। कवि के अनुसार वो सब मुए हैं, मतलब मरे हुए के समान है। वो हिंदू मरे हुए के समान है जो राम राम करता रहता है, और वो मुस्लिम भी मरे हुए के समान है जो खुदा खुदा करता रहता है। कहे कबीर सो जीवता जो दुही के निकट न जाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में जीवित वो है जो दुही के निकट न जाई, जो ना तो राम राम कहे ना खुदा खुदा कहे, इन दोनों से ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से सभी धर्मों का समान समझते हुए जो ईश्वर की भक्ति करे, वो मेरे हिसाब से जीवित है। बाकी सब मरे हुए के समान है, यानी जो अपने अपने के बारे में सोचते रहते हैं उनको कबीरदास जी जिंदा नहीं मानते हैं, उनको मरा हुआ समझते हैं। और जो वाकई में इन सबसे ऊपर उठकर मनुष्यता के धर्म का पालन करता है वही वास्तव में जीवित है, या वही जीवित कहलाने लायक है। अगला देखिए, कावा फिर काशी भया रामई भया रहीम। कह रहे हैं कबीरदास जी यहाँ पर कि मेरे लिए काबा, काबा वो स्थान है जो कि मुसलमानों का पवित्र स्थान है, उसे कहते हैं काबा। कह रहे हैं काबा फिर काशी भया, मेरे लिए काबा भी काशी के समान पवित्र हो गया। रामई भया रहीम, और राम मेरे लिए रहीम के समान हो गया। अर्थात मेरी दृष्टि से देखो तो मुझे ना तो काबा और काशी में कोई भेद दिखाई दे रहा है, ना ही राम और रहीम में कोई भेद दिखाई दे रहा है। मेरे लिए सब बराबर हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, मैं सबको समान समझता हूँ। मेरे लिए ना तो काबा पवित्र स्थान है ना ही काशी पवित्र स्थान है, या मेरे लिए जितना काबा पवित्र है उतना ही काशी पवित्र है, और मेरे लिए जितना राम का नाम आराध्य है, मेरे लिए राम आराध्य हैं, उतने ही मेरे लिए रहीम भी आराध्य हैं। मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे तो मोटा चून, मोट मतलब मोटा, चून मतलब आटा, मुझे तो मोटा चून भी मैदा के समान अच्छा लग रहा है। बैठ कबीरा जी, और कबीर उसको प्रसन्न होकर जीम रहा है। देखिए बच्चों, पहले क्या होता था, घरों में गेहूं का आटा बहुत कम प्रयोग होता था, क्योंकि जो लोग जहाँ रहते थे जिनके खेत में मक्का होती थी वो मक्के का आटा ज़्यादा खाते थे, बाजरा होता था बाजरे का खाते थे, ज्वार होता ज्वार का। तो ये सारे मोटे जो अनाज होते हैं यही खाते थे। आटे की रोटियां तब बनती थी जब कोई घर में मेहमान आ जाए, कोई उत्सव होता था, तब आटे की रोटियां बना दी जाती थी, नहीं तो सब लोग मोटा चून ही यानी मोटा आटा खाते थे। तो जो चीज़ कभी कभी बनती है, जो चीज़ वास्तव में महंगी होगी उस समय आटा इसीलिए कम बनता होगा, तो वो तो खुश होकर खाएगा ही इंसान। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि क्योंकि मेरे लिए कावा काशी एक समान हो गया, राम रहीम एक समान हो गया, अर्थात मेरे लिए किसी चीज़ में कोई
अंतर नहीं रह गया। मेरे लिए मोटा चून भी मैदा के समान अच्छा हो गया है, वो भी मुझे स्वादिष्ट लग रहा है, जिसको कि मैं प्रसन्नता पूर्वक बैठकर जीम रहा हूँ। जीमना मतलब खाना। तो मैं हर चीज़ को मतलब मेरी जो दृष्टि में समान भाव आ गया है। मैं हर चीज़ को, ना मुझे लिए दुख कुछ है, ना मेरे लिए सुख कुछ है। मैं हर एक भाव से ऊपर उठ चुका हूँ, क्योंकि मैं उस परम पिता की शक्ति में लीन हो गया हूँ, उस परम पिता की भक्ति में लीन हो गया हूँ, जिसके जहाँ पर पहुँचकर किसी चीज़ में कोई अंतर नहीं रह जाता है। मुझे कुछ भी खाने को दे दो, कुछ भी मेरे सामने रख दो, मुझे सब चीज़ समान लगती हैं। अगला देखिए, ऊंचे कुल का जन्म लिया जो करनी ऊंच न हो। इसमें भी कवि ने जात पात की छुआछूत का जो भेदभाव था उस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि ऊंचे कुल का जन्म लिया, कि अगर तुमने ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी जे करनी ऊंच न हुई, ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर तुम्हारी करनी यानी कर्म अच्छे नहीं है, ऊंचे नहीं है, तो क्या उसका फ़ायदा हुआ। अर्थात इससे अच्छा तो आप नीचे कुल में पैदा होते। जब आपने उच्च कुल में जन्म होने के बाद भी अच्छे कर्म नहीं किए, तो तुम्हारा ऊंचे कुल में जन्म लेना बिल्कुल बेकार है, कोई इसका अर्थ नहीं है, बिल्कुल निरर्थक है वो। सुबरन कलश सुरा भया साधु निंदा सोई। और इस बात के उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि सुबरन कलश सुरा भया। सुबरन मतलब होता है सोना। अगर सोने का कलश सुरा से भरा हुआ हो, सुरा मतलब तो मदिरा, शराब, अगर सोने के कलश में शराब भर दी जाए तो साधु लोग उसकी निंदा ही करेंगे। अर्थात यहाँ पे कलश किसको बताया है, इंसान को बताया है, या जात, और उसके अंदर जो सुरा भरा हुआ है यानी वो उसके कर्म हैं। तो अच्छे शरीर के अंदर अगर अच्छे कर्म नहीं होंगे तो साधु लोग उसकी कभी भी प्रशंसा नहीं करेंगे, अर्थात उसकी निंदा ही करेंगे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर आपने अपनी करनी अच्छी नहीं रखी, ऊंची नहीं रखी, तो आपका ऊंचे कुल में जन्म लेना बेकार है। आपकी साधु लोग आप कभी भी आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, वो तो उसी तरह आपकी निंदा करेंगे जिस तरह की सोने के कलश में अगर शराब भरी हो तो भी साधु उसकी निंदा करेंगे। वो कलश को नहीं देखते हैं, वो उसके अंदर जो गंदगी भरी हुई है उसकी निंदा करते हैं। इसी तरह से आपके उच्च कुल रूपी जो आपका शरीर है उससे कोई मतलब नहीं होता साधुओं को। आपके कर्म अच्छे होंगे तो वो आपके साथ बैठेंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। देखिए बच्चों, एक बार फिर से सारे देख लेते हैं थोड़े से। मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनंत न जाई। कबीरदास जी इसमें कहना चाह रहे हैं कि मान सरोवर जो है अच्छी तरह से जल से भरा हुआ है, जिसमें कि हंसा खेल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मुक्त होकर मुक्ता फल चुग रहे हैं, और ये सब करने में उन्हें इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि अब वो उड़कर कहीं और नहीं जाना चाह रहे। और दूसरा अर्थ क्या है इसका, मन रूपी सरोवर जो है वो प्रभु की भक्ति से अच्छी तरह से भरा हुआ है, जिसमें आत्मा रूपी हंस तैर रहे हैं, खेल रहे हैं, और ये भक्ति करने में आत्मा को इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि वो इसको छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। दूसरा है, प्रेमी ढूंढत में प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सभ्य समृत होई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जो निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति कर रहा हो। कबीरदास जी का मानना ये है कि एक सच्चे ईश्वर के भक्त को दूसरा ईश्वर का सच्चा भक्त मिल जाए तो उनके मन की सभी विषमताएं अमृत में परिवर्तित हो जाती हैं, और वो लोग बहुत हर सांसारिक चीज़ों से ऊपर उठकर सोचने लगते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे जगमार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर चढ़ जाइए और उस पर दुलीचा डालकर, मोटा कपड़ा डालकर आसन जमाकर बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि ये संसार जो है वो स्वान रूप है, यानी स्वान यानी कुत्ते के समान है। उसको अगर वो ये सब करने में भौंकता है पीछे से, मतलब आपको आगे बढ़ता देखकर पीछे से आपकी निंदा करता है, आप पर कटाक्ष करता है, तो उनको झक मराने दो, उनको भौंकने दो, उससे हमारा कोई अनहित ना होगा। बाकी बेटा आज हमने पढ़ी ली है, तो अब एक बार फिर से पढ़ के देखना, अगली कक्षा में फिर देखेंगे, इसको दोबारा एक बार आपको रिवाइज़ करवा देंगे।